आज की रेसिपी लंच और डिनर से रिलेटेड है। इतने मज़ेदार जो कि इतनी लाजवाब होगी कि आप जो है उँगलियां चाटते रह जाएं। बस ऐसी रेसिपी बनानी है। झटपट से इंस्टेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना है आधा कप तेल। तेल लीजिएगा, जैसे हल्का सा गर्म होगा इसके अंदर आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के शामिल कर देना है। ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे, इससे क्या होता है कि जो आपका सालन वगैरह होता है, जो करी होती है, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मीठा मीठा सा आना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्याज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे प्याज का कलर लाइट गोल्डन की तरफ जाने लगे, बस आपने 2 से 3 मिनट कुक करना है। 2 से 3 मिनट पकाएंगे प्याज को। उसके बाद आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। साथ में 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ज़ीरा इस्तेमाल करना है। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट पहले शामिल कर देंगे प्याज के साथ, तो वो बहुत जल्दी कलर पकड़ जाता है, जलने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे प्याज का कलर लाइट गोल्डन हुआ, तो उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर को अच्छे से डालकर आपने कवर करके छोड़ देना है। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तो तभी आप जब साइडों पे तेल आने लगे तब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। एक बड़े साइज़ का आलू लीजिएगा, कुछ इस तरह से इसको कट कर लेना है। आलू को काट लेंगे और इस तरह से काट के बड़े बड़े पीसेस में, बिल्कुल बारीक नहीं काटना है आपने आलूओं को। आलूओं को कुछ इतने बड़े साइज़ में आपने काट लेना है। फिर आलू को 1 से 2 मिनट भून लेंगे, फिर मसाले शामिल करना शुरू करेंगे। 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर जो है वो इसके अंदर शामिल करना है। फिर लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। उसके साथ आपने हल्दी ऐड करनी है इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून, यानी आधा छोटा चाय का चम्मच मसाले इस्तेमाल करने हैं सारे। और नमक जो है अपने हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं खाने में, अपने हिसाब से उस तरह से इसमें डाल लीजिएगा हस्बे ज़ायक़ा। फिर तमाम मसाले ऐड करने के साथ ही अब आपने क्या करना है, भुनाई करनी है। आलू और टमाटर की अच्छे से भुनाई करेंगे, मसाला कच्चा न रहे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने ढक्कन लगा कर छोड़ दिया था। ये दे सकते हैं 50% तक जो आलू हैं वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी मसाले में अच्छे से मैंने भूना और पकाया। आलूओं को पहले थोड़ी देर पकाया, 2 से 3 मिनट। फिर आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। अच्छा, आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें, मैंने तो आधा किलो चिकन लिया था हड्डी के साथ, इस तरह से पीसेस किए हुए। और उसके बाद आपने चिकन को इसके अंदर शामिल करके फिर आपने तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच करनी है, ताकि चिकन की अच्छे से भुनाई कर लें। उसका कलर जब तक, इसका जो रंग है वो चेंज नहीं हो जाता, यानी जो आपका ओरिजिनल कलर है उससे आपको चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, यानी थोड़ा सा लाइट गोल्डन की तरफ चला जाए, आपने इसकी भुनाई करनी है। 3 मिनट गुजर चुके थे। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से भूना है। जितना अच्छा भूनेंगे चिकन उतना अच्छा लजीज बनेगा। सो आपने अच्छे से इसको भून लेना है। 1 से 2 मिनट भूना चिकन, जैसे इस अपने पानी में इसको मैंने भूना है। इसके अंदर कुछ पानी वगैरह ऐड नहीं किया। चिकन की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब आपने इसके अंदर तकरीबन जो है आधा गिलास पानी शामिल कर देना है। आधा से 1 गिलास पानी शामिल करेंगे तकरीबन। आपने बहुत ज़्यादा 1 गिलास भर के नहीं शामिल करना, बस इतना कि जो आलू हैं वो और चिकन दोनों जो है वो अच्छे से गल जाएँ। बस ढक्कन लगा कर छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट का दम दिया था। 5 मिनट के बाद ये परफेक्ट रेडी हो चुका है। चिकन गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं। अब आपने लास्ट में बस डालनी है थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल के बस मज़ीद आप 2 मिनट का दम दे दीजिएगा। और 2 मिनट का दम देने के बाद ये हो चुका है परफेक्ट आपका सालन रेडी। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। डिनर लंच में परफेक्ट और झटपट से बन जाएगी ये रेसिपी। जब टाइम नहीं होता एक्स्ट्रा कि आप जो है झटपट से कुछ बनाएं और मज़ेदार हो, तो आप जो है इस तरह से सब्ज़ी और गोश्त बना सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मज़े मज़े की वीडियोज़ के लिए जाकर चैनल को विजिट करना है। लाल बटन को दबाने के साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है आप देख सकेंगे। सो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना ख्याल रखना है। फिर मिलती हूँ, टेक केयर।